जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अरे भैया धोखा देख लियो। आज की एक कमाल की कंट्रोवर्शियल वीडियो में आपका स्वागत है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये सब फेक फैंटेसीज वगैरह कर रहा है और काफ़ी सारी ऐसी नकली बातें क्लिकबेट फैला रहा है। बट ये जो मैं आज बोल रहा हूँ कि एक दिन में एनडीए क्लियर करवा सकते हैं आपका। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कि मैंने इस बार इस पूरी स्ट्रैटेजी को, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इंडिया का और मैंने ट्राई और टेस्ट किया था काफ़ी ज़्यादा कि क्या एक दिन में एनडीए क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ज़ीरो पढ़ा हुआ था और एक दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा और फिर मैंने इस बार एनडीए क्लियर किया। तो काफ़ी बॉर्डर लाइन क्लियर किया मैंने, बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर नहीं है मेरिट के हिसाब से भी। बट अभी पहले हमारा मेन प्रायोरिटी क्लियर कर रहा है, तो फिर अगर यही स्ट्रैटेजी आप एक दिन से बजाय एक महीना लगाएंगे इसी स्ट्रैटेजी को, तो आप काफ़ी बढ़िया जो है स्कोर खड़ा कर पाएंगे अपने लिए इंडिया में, जो मेरिट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ रखेगा। ऑल्दो मैं अभी आपको तकरीबन 400 नंबर की स्ट्रैटेजी बता दूंगा और मेरिट में सेफ स्कोर 420 प्लस रहता है। अब नॉर्मली 400 भी ठीक ठाक स्कोर है काफ़ी, लेकिन 420 प्लस मतलब 4 सवाल 5 सवाल आपको और एक्स्ट्रा करना है, तो फिर आप 420 प्लस चल जाएंगे और मेरिट में भी काफ़ी इजीली स्कोर कर पाएंगे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। तो इस बार मैंने फोकस किया था कि मैं बहुत स्ट्रैटेजिक पढ़ूँ एक दिन में, क्योंकि अचानक से मेरा प्लान बना था कि मैं एनडीए एग्ज़ाम देने जाऊँगा। और फिर मैंने सोचा कि यार अब एक दिन में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ। क्लियर करने का मेरा कोई गोल था नहीं उस समय, बस अपने आप को टेस्ट करना था। लेकिन क्लियर हो गया तो फिर अब मैंने सोचा कि ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस एक दिन में एनडीए उस बच्चे का क्लियर नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम एनडीए एग्ज़ाम दे रहा है। फर्स्ट टाइम एनडीए एग्ज़ाम देगा तो इट्स वेरी टफ टू क्लियर इट इन वन डे ओनली। बट है कि कुछ बच्चे हैं जैसे जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ, तो एक दो बार से उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से फीडअप है, उनको बस उसको रिवाइज करना है। और कुछ बच्चे हैं जिनका एनडीए एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एसएसबी इंटरव्यू में गए, उस प्रिपरेशन के चक्कर में उनका रिटर्न का प्रिपरेशन पूरा छूट गया, अब उनको अचानक से एनडीए एग्ज़ाम देना पड़ रहा है और उनके पास टाइम लैप्स बहुत कम है। तो फिर अब उनको बहुत ही कम समय में काफ़ी सारा सिलेबस फटाफट रिवाइज करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, उन लोग इन दो कंडीशन पे ही ये स्ट्रैटेजी चलेगी। तो मतलब कंडीशंस होती हैं जिन पे स्ट्रैटेजी चलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता रहा हूँ कोई स्ट्रैटेजी, तो शायद वो पीसीएम के बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा वैलिड हो। पीसीएम के बच्चे के लिए क्या पता वो ज़्यादा वैलिड हो, और फिर अगर मैं कुछ और स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो शायद कॉमर्स के बच्चे के लिए ज़्यादा वैलिड हो। तो जो मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी है एक दिन में एनडीए क्लियर करने की, वो किसी नए बच्चे के लिए नहीं है, वो उन बच्चों के लिए जो अभी तक एनडीए एग्ज़ाम अपीयर कर चुके हैं, क्लियर नहीं हुआ और उनके दिमाग में है अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पहले से फीडअप है। जैसे मैं हूँ, मैं 3 से 4 अटैम्प्ट दे चुका हूँ एनडीए एग्ज़ाम के, तो मेरे दिमाग में अभी तक काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा लो मेरे सबकॉन्शियस में आधी नॉलेज तो बैठ चुकी है उस चीज़ की जो मैंने अभी तक पढ़ा है। तो फिर उसको मेरे को रिवाइज करना है फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, जस्ट एक बार रीड मारना और वो क्लिक होता रहेगा मेरे दिमाग में। ओके, तो इस तरह का हमारा कुछ कंडीशन रहेगा, बेस कंडीशन इस स्ट्रैटेजी के लिए। अगर कोई इस कंडीशन में मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा काफ़ी खुले दिल से। और क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है तो मुझे इस पर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। आप लोग भी बिल्कुल कोशिश करिएगा ना हो, क्योंकि एक दिन में पढ़ने की कोशिश आप मत करिएगा। इस जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसे एक महीने तक एक्सटेंड करिए और काफ़ी इजीली एनडीए एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, काफ़ी इजीली। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ चाटना है फटाफट और सेफ आना है तो ये स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। ठीक है। मैथ्स में आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब मैं बताता हूँ कैसे। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है सबके लिए ओवरऑल चल जाएगी, कॉमर्स पीसीएम वगैरह सब चीज़ की, क्योंकि हमने टारगेट्स को रखा है मैथ्स का 130 के अराउंड, नियर अराउंड 130, और 270 नंबर हम रखेंगे जीएटी में। ठीक है, 130 में हम इजीली मैथ्स के सेक्शनल कट ऑफ पार कर जाएंगे और जीएटी में भी हम 270 280 में इजीली सेक्शनल कट ऑफ जो है पार कर जाएंगे। ठीक है, मैथ्स में सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया, सिमेट्रिक आ गया, फिर आपको कुछ और पूछ लेगा, रोस्टर बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फटाफट रिवाइज मार के उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीएनसी। अब पीएनसी आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से ज़्यादा आता है, तो पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पीएनसी की। अब लास्ट मोमेंट है तो फटाफट से आपने 5 से 7 सवाल लगाए इसके जल्दी और पीएनसी को आपने कर दिया ख़त्म।
एक का क्वेश्चन लगाया कि एक वर्ड है उसमें आप 5 वॉवल को कैसे अरेंज कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन लगाया कि एक वर्ड है सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह के 3 4 से 5 सवाल अलग अलग वेरिएशन वाले लगा दिए और वो मोर देन इनफ होगा इंडिया एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है पीएनसी में। इंडिया एग्जाम में काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। पीएनसी क्या पूरी मैथमेटिक्स का ही काफ़ी एवरेज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। सीधा है मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट्रिसेस में कैसे क्या क्या आपको पढ़ना है, जॉइंट पढ़ना है, ट्रांसवर्स पढ़ना है, कैसे आप मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे। फिर अलग अलग तरह की मैट्रिक्स होती हैं जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। अलग अलग तरह की प्रकार की मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है, फटाफट रिवाइज करना है। खाली देखना है यार ये स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 आ रहा है, आइडेम्पोटेंट में ये हो रहा है, फिर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक में ये हो रहा है, ट्रांसपोज का माइनस हो रहा है, जो भी है फटाफट आपने फटाफट चाट लिया उसे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। ये चीज़ अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो वहाँ जाके एग्जाम में क्लिक करेगा तो आपका ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 नंबर जेब में मिलते हैं क्लिक करने के। नेक्स्ट चीज़ है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस नहीं करनी ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री आपसे एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगी ज़्यादा, 1 से 2 सवाल प्रैक्टिस करें, लेकिन फॉर्मूले सारे के सारे दिमाग में यहाँ घुसने चाहिए। फॉर्मूले कैसे, अब मैंने फटाफट किताब उठाई, tan 3a का फॉर्मूला लिखना, फटाफट से लिख दिया। sin 3a का फॉर्मूला लिखना, फटाफट से लिख दिया। मैंने बोला sin a + cos b का फॉर्मूला निकालो, तो तुम लोग ने खुद निकालना आना चाहिए। sin a + sin b का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। अगर ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब आप वहाँ जाके अगर फॉर्मूला भूलते भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। अब जैसे sin a + b है, उससे आप कई सारे फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला बना सकते हो, तो उससे आप tan का, cos का, किसी का ही बनाइए। तो ऐसी चीज़ अगर आपको बेस पकड़ लो, अगर बेस को रिवाइज कर लो और फिर वहाँ जाके अगर आप एनडीए में फंसते भी, क्योंकि आपको 130 नंबर है, टाइम बहुत होगा आपका 130 नंबर लाने। हमारा ज़्यादा गोल नहीं, हमको 200 नहीं डाले हैं कि हमको फटाफट क्वेश्चन करना है। हमको आराम से सोच समझ के सही क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का सही आंसर डालना है, ठीक है। तो फिर उसमें हम वहाँ बैठ के अगर फॉर्मूला खुद डिराइव करें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वो चीज़ नहीं होगी। जैसे कि मैंने इस बार किया था, मैं सिर्फ बेस पढ़ के चला गया था और मैंने कहा कि यार ज़्यादा सवाल लगाने नहीं, 50 से 55 सवाल लगाने हैं मुझे, जिससे मुझे 130 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि वहीं मैं फार्मूला खुद बना रहा था उसका, और फिर उस फार्मूले को पुट करके अपना अपना आंसर जो भी है निकाल रहा था। तो क्योंकि मेरे पास टाइम, एम्पल ऑफ टाइम है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा सवाल मुझे करने ही नहीं है, 200 नंबर मुझे लाने ही नहीं है, 130 नंबर लाने हैं और समय है 2.5 घंटे का, लगा लो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा कैलकुलस। कैलकुलस के फॉर्मूले चार्ट जाने चाहिए। वैसे तो सारी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आपको लास्ट मोमेंट पे छटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल मतलब रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए जो भी है। तो सारे के सारे फॉर्मूले रट जाइए बहुत अच्छे से। कैलकुलस में एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, फिर एरिया अंडर कर्व्स हो गया। एरिया अंडर कर्व्स के कैसे कैसे आप आंसर निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व दे दिया, फिर उसके ऊपर एक कर्व दे दिया जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फिर उसके नीचे का सारा एरिया मार्क कर दो। ये सब आपको बेस वगैरह आना चाहिए पहले से, वो तो पहले से आपको आता है, मैंने कंडीशन में पहले ही बोल दिया है। एक दिन में एनडीए वैसे क्लियर नहीं होगा अगर आप जीरो है, एकदम जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको आगे रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। फिर मेरी आती है नई टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मात्र 2 टॉपिक ढंग से कर लीजिए, कंडीशनल और बेस थ्योरम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इसका आप लोग, मैं चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट समझ के जाइए। आधा घंटे का 2 वीडियो मिल जाएगा कोई सा भी यूट्यूब चैनल पे। कोई सा भी 1 शॉट वीडियो देख लेना, मैं तो नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि मुझे खुद नहीं आती, लेकिन आधा घंटे का 2 वीडियो देख लेना, कोई सा भी 1 शॉट, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम से आते हैं। सिंपल वाले आएंगे, अगर आपको कंडीशनल और बेस आती है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी आप 2 मिनट में कर देंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन अगर कंडीशनल और बेस आती है तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लगाना बड़ी बात है इसमें प्रोबेबिलिटी। 3D ज्योमेट्री मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली खुद 3D ज्योमेट्री ना पसंद है ना आती है मुझे। और अगर आपका 3D ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप फॉर्मूलेस को रिवाइज कर सकते हैं, 2 प्लेन्स के बीच में एंगल, 2 लाइन्स के बीच में एंगल। अब मुझे वो फटाफट उस समय रिवाइज करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 3D ज्योमेट्री अगर आप छोड़ सकते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी तरह तो आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा, आप 3D ज्योमेट्री करिए। फिर आखिरी और सबसे ज़्यादा भयंकर वेटेज में आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, आपको सारा का सारा फैक्टराइजेशन से हो गया, फिर आपका डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर आपको अलजेब्रा को 50 जगह यूज़ होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा यूज़ हो रहा है, लिमिट्स में अलजेब्रा यूज़ हो रहा है। हाँ, लिमिट्स भी अच्छा टॉपिक है, वो भी कर लीजिए। 5 से 7 सवाल लिमिट्स के आते हैं, 3 से 4 फॉर्मूला लिमिट्स के, जो फिक्स फार्मूला है वो e⁻x और a की पावर x और ऐसे सब फार्मूला है, वो सब मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है।
लेकिन वो सब आप फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और वो वहाँ पे 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा और 2.5 नंबर जेब में देके जाएगा आपने, समझ रहे हो ना। तो 2.5 नंबर काफ़ी आता है। ये सब जो मैंने बताया अगर आप ये सब मैथ्स में कर लेंगे अगर, तो फिर आप बहुत इजीली 55 से 50 सवाल कर पाएंगे 2.5 घंटे में, बड़े प्यार से। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी करने की, जल्दी के चक्कर में गलत होगा क्योंकि आप एक दिन में याद करके आए सब कुछ, तो जल्दी नहीं करनी है। 50 सवाल ठंडे दिमाग से करने हैं। आपके पास 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा मतलब तकरीबन 150 मिनट, 150 मिनट में 130 नंबर लाने हैं। करना कितना सवाल है? 55 सवाल। देखिए बहुत आराम से प्यार से सोच समझ के सवाल को लगाना है, कोई जल्दी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। जब आप सही सवाल करोगे तो भी वो नंबर 130 आएंगे, वरना आप 55 सवाल कर रहे हो और फिर उसमें भी गलत करोगे तो हम गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा GAT में मैंने टारगेट्स को रखा है 270 के अराउंड, तभी हमारा 400 के अराउंड नंबर बनेंगे, ठीक है। 270 नंबर अगर हमें GAT में लाने हैं तो फिर मैं इंग्लिश वाले सेक्शन को मैं अलॉट करूँगा नियर अराउंड 37 से 39 क्वेश्चंस के बीच में। और 37 से 39 क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो रूल्स पढ़ना है सारे के सारे। पाथफाइंडर उठाओ, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के रूल्स लिखे हैं। रीडिंग मारनी है यार, आपको बस पता होना चाहिए कि हैव बीन कहाँ यूज़ होता है, हैज़ बीन कहाँ यूज़ होता है, वगैरह वगैरह, टेंसेस थोड़े बहुत। फिर एडवर्ब्स में इज़, एट, ऑन वगैरह वगैरह कहाँ यूज़ होता है। 5-5 मिनट का खेल है यार, सिर्फ 5-5 मिनट का। उसके बाद आपको वहाँ पे क्लिक करेगा, ज़रूर क्लिक करेगा, क्योंकि आपने एक दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। इतना बुद्धू कोई NDA एस्पिरेंट नहीं होता कि उसको क्लिक ही ना करे। अगर नहीं कर रहा है फिर भी तो क्षमा चाहता हूँ इस पार्ट के लिए। फिर आपने जब रूल्स पढ़ लिए तो उसके बाद पाथफाइंडर में ही एक्सरसाइज दिए पीछे, फटाक से एक्सरसाइज लगाओ। ये एक दिन में सब हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 6 घंटे सोना है उस दिन, सिर्फ 6 घंटे, बाकी बच्चे 18 घंटे पढ़ना है आपको, 18 घंटे। और एग्जॉस्ट नहीं होंगे आप लोग बिल्कुल भी। बीच बीच में मज़ा करते रहना, वीडियो वगैरह देखते रहना, यूट्यूब में फनी वगैरह कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, बीच बीच में करते रहना। 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ा, फिर बीच में आधा घंटा कुछ कर लिया, फिर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा। देखो एक दिन है, एक दिन में भी अगर अपने आप से धोखा करके पढ़ोगे तो फिर तो वाट लगना पड़ती है। फिर मेरी स्ट्रैटेजी क्या, भगवान की स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा पाएगी। फिर इसके बाद इंग्लिश का सेक्शन जो है आपका, इडियम्स वगैरह आपने देख लिए, थोड़े बहुत देख लिए। अगर क्लिक करके वहाँ पे देखिए इंग्लिश का सेक्शन मैं मानता हूँ हम इंडियन जो लड़के हैं, मोस्टली लड़कियों को तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। ये आला पार्ट लड़कों के लिए डेडिकेटेड, मेरे भाइयों के लिए, कि लड़कों मतलब भाइयों सेक्शनल कट ऑफ जो है GAT का, वो हमें इंग्लिश पार कराएगी। और इंग्लिश पूरी हम सिचुएशनल करके आते हैं। हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में हम लोग देखते हैं सेंटेंस पढ़ा, अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, बराबर लग रहा है हमको, तो हम लोग उस पर टिक मारते हैं बराबर। थोड़ी बहुत उसमें अगर हमने ग्रामर डाल दी ना भाई, तो हमारा काफ़ी जो अच्छा लग रहा है और बराबर लग रहा है ना, वो कंफर्म की तरफ जाता रहेगा कि यार कंफर्म सही है, कंफर्म गलत है। तो क्या होगा अपना, वो जो नंबर जो आप टिक मार रहे हो ना, वो शॉर्ट आपको 4 नंबर देके जाएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा ग्रामर पढ़ के जाओ। हम लोग इंडियन लड़के क्या करते हैं कि इंग्लिश को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फिर वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ग्रामर पढ़ के जाएंगे ना उधर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आता है बाकी GAT पोर्शन। देखो बाकी GAT पोर्शन में मैंने GK को कतई नहीं छोड़ा, बहुत वास्ट था, रिवाइज करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटिक्स कुछ नहीं छेड़ा, पॉलिटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं छेड़ा मैंने, किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया कतई भी। क्यों हाथ नहीं लगाया, क्या होता है, इतना वास्ट सिलेबस है उसका। मैं मानता हूँ सिलेक्टिव पढ़ सकता हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो मैंने अपने पहली वीडियोज़ में बताया, लेकिन वो महीने 2 महीने का काम है। फिर भी वो सिलेक्टिव भी महीने 2 महीने का काम है। लेकिन अभी मेरे पास है सिर्फ एक दिन, तो मैंने क्या कहा, साइंस पे फोकस। साइंस में क्या, मेरी PC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से, मतलब कंपेरेटिव टू NDA का एग्ज़ाम। NDA के एग्ज़ाम में जिस तरह की फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, उस लेवल से मेरी काफ़ी ठीक ठाक साइंस थी पहले से। अब जिनकी नहीं है उनको क्या करना है, क्लास 10वीं के NCERT उठानी है, उनके पीछे सब पीछे पे बुलेटिन पॉइंट्स होते हैं सबके, फटाफट रट्टा मार रहा है। कैसी चीज़ें, कंपोनेंट्स लिखे होंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जैसे कि आपका राइट हैंड थंब रूल, ये सब हो गया। तो फिर ये सब आपको क्या करना है, जैसे राइट हैंड थंब रूल है, ये किस चीज़ के लिए होता है, तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, राइट हैंड थंब रूल है, ये किस चीज़ के लिए होता है, वो ऑप्शन में दे देगा। राइट हैंड थंब रूल इसको इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे चार्जेस दे देगा, आपको क्लिक हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फटाफट पढ़ लो अगर तो। फिर केमिस्ट्री में क्या करना है, फटाफट रिएक्शंस और सॉल्ट के नेम और उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फटाफट आप कर लोगे तो 50 सवाल आते हैं साइंस के, 50। मैंने सिर्फ 30 रखे हैं मार्क में। मैं ऑल दो अपने इसमें 40+ करके आया था, लेकिन मैंने
आप सभी के लिए कंपैटिबिलिटी के लिए सिर्फ 30 सवाल रखे हैं। 39 37 आप इसमें करिए, 30 सवाल आप साइंस में करिए। कितने सवाल बनते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 68 69 सवाल। और इसके कितने नंबर मिलेंगे आपको? लगभग 270 274 के आसपास, 74 74, ठीक है। इतने नंबर मिल रहे होंगे। टोटल कितना हो गया? 400 प्लस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरह है। साइंस को और बायोलॉजी तो फटाफट क्या डिजीजेज वगैरह फटाफट चाट ली। फिर थोड़े बहुत वो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो चाट लिए फटाफट। मैं थोड़ा इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ कि मैं एक क्लास में बैठा हूँ और कोई देखे ना मुझे वीडियो बनाते हुए। हाँ, तो मेरे 270 नंबर अप्रॉक्सीमेटली जीएटी में, 130 नंबर मैथमेटिक्स में। फुल प्रूफ प्लान है आराम से 410 प्लस लाने का, ठीक है। अब बंटा धार मत करके आना, वहाँ पे पैनिक मत करना कि यार मैंने एक दिन में पढ़ा है, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। चिल माइंडसेट के साथ जाना। देखिए, अगर आप लास्ट दिन इतना नहीं पढ़ेंगे तो वैसे भी क्लियर नहीं होने वाला था। अगर इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हो आप कट ऑफ पे। कट ऑफ कितनी आती है? 350, 360, 370, बहुत ज़्यादा होगा तो 380। मेरिट में मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? 420। बहुत। आप अगर बिल्कुल नहीं भी पढ़ के जाओगे और एक एवरेज बच्चे हो 80 90 वाले सीबीएसई में, तो फिर आप ला रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली 300 250 नंबर। तो 100 नंबर एक दिन में गेन करने में कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉलोसल टास्क नहीं है आपके लिए। ये काफ़ी साइंटिफिक प्रैक्टिकल वे है। आप एक दिन में ला सकते हो, बस आपको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए और वो आपको रिवाइज करना है। नया आप कुछ नहीं पढ़ोगे, नया आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है थोड़ा बहुत भी, 80s 90s में आप सीबीएसई में स्कोर कर रहे हो, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एनडीए में 250 300 प्लस बिना पढ़े भी आप लाएँ, ठीक है। इसी साथ अपनी वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। माफ़ करिएगा, थोड़ा माहौल वगैरह ऐसा हो गया, समय की कमी थी इसलिए कॉलेज में वीडियो बनानी पड़ी। तो फिर चलता हूँ मैं। जय हिंद।